तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे रॉक की टीम जब होटल में अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पर दो ठरकी लड़के आते हैं और आकर वो लड़कियों से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अगर रात बिताना चाहती हो तो हमारे साथ आ सकती हो, हम तुम्हें रात बिताने के काफी अच्छे पैसे भी देंगे। हमारी लिंगना उनसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, जहाँ पर से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ ही टैंक्सी सोच रही होती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि कमीनो जहाँ पर से दफा हो जाओ। सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारी लिंगना कहती है कि हम लोग इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि हमारा हाथ उठे। और इसी के साथ एक लड़का उसे कहता है हम लोग तो वैसे तुम्हारे साथ बहुत ही जेंटली पेश आने वाले थे, लेकिन लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ हमारे साथ नहीं आने वाली, तो हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। तो मोटे वाला कहता है कि ये लड़की टैंक्सी ये मेरे साथ जाएगी। दूसरा कहता है अच्छा ठीक है, ये खूबसूरत वाली मेरे साथ जाएगी। तो जैसे वो दोनों वहां पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारा रॉक उठकर उसमें मोटे वाले के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरे वाला जो होता है वो देख रहा होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है खाना खाने के बाद मैं काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूं और मैं यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर भी एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब वो वाला ठरकी पीछे की तरफ गिर रहा होता है तो वहां पर तीन और लोग निकल कर आ जाते हैं, एक लड़की और दो लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग इस वक्त हमारे पीस हार्बर कंट्री और ली कंट्री के दरमियान बॉर्डर में हो, जहां पर हमारा काम बनता है कि हम लोग यहाँ पर पीस को मेंटेन करें, और हम लोग यहाँ पर पीस को मेंटेन करने के लिए ही आए हैं। और इसी के साथ ही वो उस लड़के को उठाकर बाहर पटक देता है, जबकि इसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों को रूल सिखाओ। और उसके दोनों साथी यानी लड़का और लड़की जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंगना कहती है कि हालांकि इन दोनों की वार स्पिरिट जो है वो लो लेवल की है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और वो टैंसी से कहती है कि टैंसी रेडी हो जाओ। तो जैसे वो टैंसी से कह रही होती है कि रेडी हो जाओ, हमारा रोक जो होता है वो जंप करते ऊपर चला जाता है और अपनी ब्लैक क्लॉ को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही हमारा रोक जो होता है उन दोनों के ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का अपने सामने शील्ड बनाकर अपने आप को और उस लड़की को दोनों को बचाता है। और इसी के साथ हमारा रोक कहता है जबकि तुम लोगों ने अपना खाना खत्म कर लिया है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। टैंक्सी लिंगना तुम लोग इस बारे में क्या सोचती हो? तो वो दोनों से कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ ही वहां पर उन गुंडू का जो बीच वाला सेंटर वाला मोटा लड़का होता है यानी बॉस होता है, वो कहता है हमें तुम्हारे बारे में जो रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक हमें कहा गया था कि तुम्हें लाइटली ट्रीट नहीं करना। अपने साथियों से कहता है कि इस लंबे बालों वाले लड़के से मैं फाइट करूंगा, जबकि वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि इन दोनों लड़कियों में से तुम्हें किसके साथ फाइट करनी है। तो हमारा रोक सोच रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब से मैलिस को मैंने एक्टिवेट किया है तब से मैं यहाँ पर उसके फुल पावर्स को चेक करना चाहता हूँ कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे यहाँ पर एक ओपोनेंट मिल चुका है, तो चलो इसके साथ जाकर अपनी पावर्स को आजमाते हैं। तो लिंगना उनसे कहते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पर ये कहा कि इन्हें हमारे बारे में रिपोर्ट मिली थी, इसका मतलब यह कोई जानबूझकर इन्हें यहाँ पर हमारे पीछे लगा रहा है, किसी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ पर हमारे बारे में बताया था कि हम लोग इस रेस्टोरेंट में आकर रुकने वाले हैं। तो हमारी टैंक्सी से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम ज्यादा फेमस हो इसी वजह से। लिंगना कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक प्लान्ड अटैक है, कोई जानबूझकर हमारे पीछा कर रहा है और जानबूझकर हमें यहाँ पर मरवाना चाहता है। तो लिंगना जो होती है वो हमारे लोग से कहते हैं कि लोगी डूड तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए काम करना होगा, इन्हें जान से मत मारना बल्कि हमें इनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा रोग उसे कहता है ये लोगी डूड क्या होता है, तुम यहाँ पर मेरा नाम बुला सकते हो, मेरा नाम रोग है। तब हमारा रोग उससे बात कर रहा था। इसी के साथ ही वो बॉस जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है, नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर किसी लायक नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई स्पेशल फोर्सेस है जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए आए हो। और साथ ही जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो ग्राउंड के अंदर से हाथ निकलता है। तुम्हारा रोग कहता है लगता है ये इसकी स्पेशल एबिलिटी है, इसकी बैटल स्पिरिट की, जिससे ये अपने हाथों को एक्सटेंड कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसके हाथ के साथ वहां पर अपना पंच टकराता है और दोनों के पंचेस के टकराने के साथ वहां पीछे की दीवार टूट जाती है और हमारा रोग जो होता है वो रेस्टोरेंट से बाहर गिर जाता है। हमारे रोग की वहां पर से बाहर गिरने के बाद मैलिस एक्टिवेट होती है और उसे कहती है कि रोग मैं चाहती हूँ कि इस लड़के को मारने के बाद इसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना और साथ इसकी बैटल स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब कर लेना। तो रोग कहता है कि मैलिस इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा। तो मैलिस उसे कहती है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी। तो वो कहता है मुझे जरा एक्सप्लेन करो। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि जब हमारी वार स्पिरिट हाई लेवल पर पहुंच जाती है तब हमारी बॉडी के अंदर एक क्रिस्टल बनता है जिसे सोल क्रिस्टल कहते हैं। वो सोल क्रिस्टल जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा इवॉल्व करती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और तुम्हारे पास हालांकि तुम्हारी वार स्पिरिट लो लेवल की है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बॉडी के अंदर एक वार क्रिस्टल है यानी सोल क्रिस्टल है, और सोल क्रिस्टल के अंदर अगर तुम एनर्जी को बढ़ते जाओगे तो उसका लेवल बढ़ेगा, जिससे मैं जहां पर अपने आप को एडवांस करूंगी, जैसे जैसे मैं इवॉल्व करती जाऊंगी वैसे वैसे तुम्हारा पावर लेवल, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। रोग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। और इसी के साथ ही मैलिस उसे कहती है मैं तुम्हें एक और कमाल की बात बताती हूँ। मैलिस उसे बताती है कि जब तुम दूसरों की
स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे मैं उनकी एबिलिटीज को भी चोरी कर सकती हूँ, यानी कि तुम उनकी एबिलिटीज को भी यूज कर पाओगे जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम चोरी करोगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा रॉक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर यहाँ पर इस सामने वाले बंदे को मारते हैं, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही इसकी एबिलिटी को चोरी करते हैं। यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं। टैंक्सी कहती है कि सिस्टर लिंगना, लगता है कि रॉक बाहर चला गया है, वो जाकर उस बॉस से फाइट करने वाला है। तो लिंगना उसे कहती है कि अपनी फाइट के ऊपर फोकस करो, वो अपने आप को संभाल सकता है, हमें यहाँ पर इन दोनों के ऊपर फोकस करना होगा। इसके साथ ही लिंगना के सामने जो लड़का होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद से एक पंच मारता है। तो भाई लिंगना अपने सामने शील्ड बनाती है और उसके पंच को ब्लॉक करती है। तो लिंगना को उसके पंच को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो लॉन्ग रेंज अटैक्स को यूज कर रहा होता है, वो विंड को यूज करते हुए दूर तक अपने पंचेस को थ्रो कर सकता है। तो हमारी लिंगना जब पीछे हटती है तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि यंग मिस, जब मैं पंचेस मारता हूं तो दूसरों के कपड़े भी फट सकते हैं, इसी वजह से जरा ध्यान से फाइट करना, कहीं तुम्हारे कपड़े ना फट जाए। तो टैंक्सी कहती है कि मिस लिंगना क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अपनी बैटल के ऊपर फोकस करो। तो उसके सामने जो लड़की होती है उसकी बैटल स्पिरिट सर्जन होती है, यानी कि वो यहाँ पर अपने मेडिकल नाइफ्स को यूज कर सकती है। वो सर्जरी नाइफ्स को यूज करते हुए सामने की तरफ उन्हें फेंकती है। तुम्हारी लिंगना कहती है कि ये क्या, जो तो नाइफ्स को थ्रो कर रही है, और इसी के साथ ही टैंक्सी ऊपर की तरफ जंप करते हुए उन सभी के सभी नाइफ्स के अटैक को अवॉइड कर लेती है। और दूसरी तरफ से सर्जन जो होती है वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद से कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी, और वो अपने ब्लेड के साथ जब हमारी टैंक्सी के ऊपर अटैक करती है तो टैंक्सी अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करती है। उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है मटेरियल टाइप की होती है और उसके पास वहां पर हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर आ जाता है जो कि गेम कंट्रोलर होता है। तो उसी के साथ ही उसको एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो टैंक्सी की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो गेम के कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड के अंदर ला सकती है और उनको यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट के तौर पर यूज कर सकती है। इसके साथ ही वो स्ट्रीट फाइटर गेम के अंदर से एक कैरेक्टर रियू को बुला लेती है और उसके साथ वहां पर सामने की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट करवाती है। ये देखने के बाद वो सर्जन लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तो जब वो दोनों के अटैक्स वहां पर टकराते हैं तो वो दूसरा लड़का कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है किसी के पास उसकी बैटल स्पिरिट एक गेम कंट्रोलर हो। तो हमारी टैंक्सी वहां पर सोच रही होती है कि ये इसकी स्पेशल वार स्पिरिट है जो कि मटेरियल टाइप की है, ये गेम कंसोलर को यूज करते हुए उसके अंदर जितनी भी गेम्स होंगी उन सभी के कैरेक्टर्स को जिंदा कर सकती है, यानी कि उन सभी को यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट के तौर पर यूज कर सकते हैं और उनकी एबिलिटीज को भी यूज कर सकती है। और यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा रॉक जो होता है बॉस से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी वार स्पिरिट क्या है। तो वो से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस बार में क्यों बताऊंगा, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ। तुम्हारा रॉक उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन जल्दी मुझे इस बारे में पता चल ही जाएगा। तो बॉस उसे कहता है कि वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो और मरने वाले को यहाँ पर इस बारे में बताने का क्या फायदा। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक लो क्लास के हीरो जो कि ली कंट्री से यहाँ पर आए हो, मैं यहाँ पर इस तरह के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो लो क्लास के हीरो होते हैं और हमारे कंट्री के अंदर आकर घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरी वार स्पिरिट भी यहाँ पर लो क्लास की है, लेकिन मेरी वार स्पिरिट तुमसे ज्यादा बेहतर है क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता रहा हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी हमेशा अपने आप को सर्वाइव करवाना सिखाया, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर बैटल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस बार वो फिर से ग्राउंड के ऊपर हाथ मारता है। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर हाथ मारता है तो रॉक के पास इस बार बहुत सारे हाथ निकल आते हैं और वो सारे के सारे ग्राउंड के अंदर से निकलकर हमारे रॉक के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये तीनों यहाँ पर अपनी फाइट से कैसे निकलने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों लड़के जो हैं वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और ऊपर से इनका बॉस जो है वो अलग काफी ज्यादा पावरफुल है।